दूसरे मरहले में 88 सीटों पर वोटिंग यहां पर जारी है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुबशिर, क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है दूसरे मरहले के लिए, किस तरह से वोटिंग जारी? आप बिल्कुल साहबा, देखिए सबसे पहले मैं आपकी बातचीत करा दूं। चौधरी विजेंद्र सिंह है जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कितनी तैयारी और कितनी उम्मीद? तैयारी युद्ध स्तर पे है। मैं तो कैंडिडेट हूं, तैयारी में जनता की है। अलीगढ़ का चुनाव जन आंदोलन है, चुनाव नहीं है। तो लग रहा है इस बार की जनता पूरी तरीके से साथ 100%, 110%। जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता जीतती है, कैंडिडेट हारता है। यहाँ जनता लड़ रही है और कैंडिडेट दो हो गए विजेंद्र सिंह के साथ, तो ये तो 120%, 200% है कि इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री ने रैली की, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने रैली की। प्रधानमंत्री अपने मंचों से जिस तरीके के वहाँ से, आपको लगता है कि जिस तरीके की चीजें, मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं अलग होती जा रही है? प्रधानमंत्री कुंठित थे, दिल में कुछ बह आ गया है। बड़े पद के आसीन है, उनको गरिमा पूर्ण बयान देने चाहिए। आपने देखा नहीं, लोग ऊब चुके हैं इस तरीके के बयानों से। जब प्रधानमंत्री आए थे, इतनी ईमानदारी बता दूं, 3000 की भीड़ थी, और जब अखिलेश जी आए थे तो बता दूं 35,000 की भीड़ थी। कितना डिफरेंस था, आप अंदाजा लगा लो। तो फिर कौन जीतेगा? वो जीत गया। भीड़ आना अलग चीज है, वो भीड़ वोटर में कितनी कन्वर्ट होती है, मैटर वो कही। ये भीड़ आप समझे ही नहीं। वोटर में कन्वर्ट भीड़ ही तो होती है, कोई पेड़ पत्ते तो होते नहीं है। या अपने आप आ रहे हैं, बिना साधनों के आ रहे हैं, बिना लाए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े नेता थे भाई, हम तो छोटी पार्टी थी अभी तो लेकिन अखिलेश जी युवा चेहरे हैं, अच्छे लीडर हैं, उनको हमको सबको सुनने के लिए आए, अपने घर से आए। लेकिन ये तय है कि अलीगढ़ में भाजपा हारेगी, गठबंधन का प्रत्याशी विजेंद्र सिंह चुनाव जीतेगा, क्योंकि जन आंदोलन है ये चुनाव। सब एक चीज जानना चाहूंगा, अब मुगलों की भी एंट्री हो गई चुनाव में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अब उसके बाद अब मुगल। कहा यह गया कांग्रेस को लेकर कि थॉट ऑफ जो है औरंगजेब की तरह काम कर रहे हैं, उस तरीके की चीजें हो रही है। किस तरीके से देखते हैं बयान? देखिए, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्यों जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो यहीं पे दफन होगा। इससे देश कमजोर होगा। हमें सबको साथ लेके चलना है, सबको रोटी देनी है, सबको साधन देने हैं, सबको एजुकेशन देनी है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो हम लफड़े में नहीं पड़ते। मुद्दों की बात करूं तो अहम मुद्दे अलीगढ़ के लिए क्या हैं जो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सांसद ने नहीं किया, या ये होना चाहिए था अलीगढ़ के लिए? अलीगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल, देश और दुनिया में जाना जाता है। और अलीगढ़ का सबसे बड़ी बात है, गरिमापूर्ण नाम भी है, तालीम और तवज्जो का शहर भी है। अलीगढ़ में सबसे ज्यादा, देखिए अलीगढ़ ही नहीं पूरे देश में जनता को दुख और सुख की हाजिरी चाहिए, सम्मान चाहिए और सर्वांगीण विकास चाहिए। विकास मैक्सिमम करना चाहिए, स्पेशल पैकेज लाना चाहिए। पहले भी रहा हूँ, 5,000 करोड़ का पैकेज लाया था। ये तो अपने संसाधनों को जुटाने में, अपने घर के जोड़ने में लगे रहे। जैसे मोदी जी जिन 7 उद्योगपतियों को देश दे दिया, ये अपनी पार्लियामेंट को अपनी जेब में रख लिए, उसी का जन आंदोलन है उनके खिलाफ। जनता हरा कैटेगी। चौधरी विजेंद्र सिंह की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अगर जनता साथ देती है तो? सर्वांगीण विकास, स्पेशल पैकेज ऑफ डेवलपमेंट और सबके दुख और सुख में शामिल होना, सबके लिए दरबार खुला रहना। नमस्ते। शहबा, आप देख रही थी जिस तरीके से चौधरी विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं आरोप जो राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश महज अभी की जा रही, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो। जिस तरीके से मुगल की एंट्री हुई, मुगलों की भी एंट्री हो गई है अब चुनाव में, तो साफ तौर पर है कि मुद्दों की बात तो फिलहाल नहीं हो रही। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अगर जनता साथ देती है तो विकास को लेकर जो काम नहीं हुए हैं वो करने की कोशिश की जाएगी।